हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंजेलिक डिवाइन ट्रिपल वन। फ्रेंड्स, आज विजयादशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपनी रीडिंग में देखेंगे कि आज माँ किसे विजय की तरफ अग्रसर कर रही हैं, किस किस तरह की एनर्जी है यहाँ पे और कौन विजय की तरफ अग्रसर हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, इसलिए हम लोग यूनिवर्स के भी कुछ मैसेजेस दे लेंगे। लेकिन डेफिनेटली जितनी भी एनर्जी रेजोनेट करेगी, गाइडेंस उतने ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी, डेफिनेटली अगर आप इसको ओपन करते हैं तो इसमें कुछ न कुछ आपके लिए पॉजिटिविटी होगी, आप उसे रिसीव कीजिए। ओके, हम अपनी एनर्जी महाआदि शक्ति गुरुजी और अपने सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं आज विजयादशमी में माँ ने किसकी विजय सुनिश्चित कर दी है। ओह माय गॉड, बहुत सारी एनर्जीज है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो विजय सुनिश्चित की गई है, ये एक ऐसी एनर्जी निकल के आई है जो कि बहुत ही सोच विचार करने वाले व्यक्ति होंगे, जिन्हें हमेशा अपने अनुशीलन, अपने व्यक्तित्व के विषय में सोचते होंगे, अपने व्यक्तित्व का अनुशीलन करते होंगे। ये जिस भी मतलब ये जो एनर्जी निकल के आई है, तो डिवोटीज़ के लिए ही निकल के आई है कि जो लोग भी अपने व्यक्तित्व का अनुशीलन करते रहते हैं, अध्यात्म में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें हमेशा अपने विचार पर महत्व देना चाहिए। उन्हें अहंकार से दूर रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए और अपने विचार पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। और यही नहीं, जीवन की सार्थकता भी यही है कि आप स्वयं को पा सकें। इसीलिए सत्य जो होता है ना, तो सत्य को समझना और उसको समझाने के लिए जो गाइडेंस, जो सार्थकता बताने के लिए जो गुरु होते हैं, उनका बहुत महत्व होता है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए ही मतलब ऐसी जो भी एनर्जीज़ है, डेफिनेटली जिस तरह से अगर इस तरह की एनर्जी को कैरी करते हुए वो आगे बढ़ रही है, तो माँ विजयादशमी में उसको डेफिनेटली आगे के जीवन में ऐसी सफलता देने वाली है कि वो अपनी सफलता को खुद ही सराहेंगे। ठीक है, तो हम टैरो से ये एक बार चेक करते हैं कि ये जो डिवोटीज़ के लिए आई है, तो इसमें किस किस तरह की ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है और माँ की क्या ब्लेसिंग्स निकल के आ रही है और किस तरह के एरिया में है। मतलब अगर ग्राउंड उसका कुछ भी बने, उसमें हम लोग ये चेक करते हैं
कि उनके सपोर्टर्स, उनके हेटर्स कुछ भी हैं, उनको किस चीज़ से बचना चाहिए, तो सारी गाइडेंस हम अपनी टैरो से लेंगे। देखते हैं माँ क्या बताना चाहती हैं। हरिओम तत्सत, 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 हरिओम तत्सत। देखिए, मैंने कहा था ना डिवोटीज़ के लिए है, तो क्या क्या ऑब्स्टिकल्स उनके लाइफ में बढ़ रहे हैं आगे बढ़ने में, इस क्षेत्र में जहाँ की वो सफलता चाहते हैं, जहाँ की वो बढ़ना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें, लेकिन उनके रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्या वजह बन रही है जिसकी वजह से वो स्टक होके रह जा रहे हैं। तो ये जो है ना कुछ बहुत डिसरिगार्ड हुआ है आपके लाइफ में, मतलब बहुतों ने डिसरिगार्ड किया है आपकी, और ना आपको बहुत ज़्यादा, आपको मतलब आप ना इसकी वजह से ना आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, कोई ऐसी गाइडेंस नहीं मिल रही है जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये जो आपका रिसोर्स जो है उस वो फाइंड आउट आप नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ जाने से मेरा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। आपके पास इस मामले में जो है ना बहुत ज़्यादा लैक ऑफ रिसोर्सेज है, मतलब आप डिवोटी हैं तो डेफिनेटली ऐसे आप शायद वैसे गुरु फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसे आप सपोर्ट नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। और आप हमेशा ना आप आगे बढ़ते हैं लेकिन एक पॉज हो जाता है, आगे बढ़ते हैं और पॉज हो जाता है। यही नहीं, आपके पास आसपास आप बहुत ही ऐसे लोग होंगे, मैनिपुलेटिव लोग होंगे जो कि आपके कॉन्फिडेंस को भी लूज़ कर देते होंगे कि ऐसा करने से क्या मिलने वाला है, ऐसा करने से क्या होने वाला है। लेकिन ना आप सडन ना आपके साथ ऐसा होगा कि आप अवेयर हो जाएंगे, अवेयरनेस में आएंगे, सडन आपके साथ ऐसा होगा, सिचुएशन होगी, आप उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। और यही नहीं, आप ना हैप्पीनेस को उस समय अपनी चूज़ करेंगे। ये आपकी कमिंग सिचुएशन है। तो डेफिनेटली जो माँ विजयदशमी पे ना आप लोगों को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करने वाली हैं, ऐसे गाइडेंस प्रोवाइड करने वाली हैं, ऐसे लोग प्रोवाइड करने वाली हैं, ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड करने वाली हैं जिससे कि आपके लाइफ में आने वाली जो स्टकनेस है वहाँ पे आप विजय हासिल करेंगे। जिनकी भी मनोकामना ऐसी रही है कि वो अपने डिवोशन को उस लेवल तक लेके जा सके, तो हाँ डेफिनेटली माँ उसका रास्ता क्लियर कर रही है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप ना बहुत सारी चीज़ों को लेके आप वरीड होते रहते होंगे, कभी कोई सिचुएशन, कभी कोई सिचुएशन, कभी कोई सिचुएशन, लेकिन अब आप सबको लेट गो कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं अपनी सारी वरीज को। जो होगा जैसा होगा देखा जाएगा। तो अब ऐसे करके आप अपनी डिवोशन लाइन में, आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पे आप पढ़ना भी चाहते हैं। आपके जो सेल्फ एक्सप्रेशन में जो है ना वो थोड़ी सी कमी आ जाती है। आप क्या चाहते हैं ना, आपका जो एक्शन है ना बहुत हैफज़र्ड रहता है, तो आप ना क्लियर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी शायद आपकी बातें लोग ना समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से अगर आपको कहीं से कोई गाइडेंस मिलने वाली भी होती होगी तो वो रह जाती है। तो आपको कहा जा रहा है ना कि आप उस तरह की गाइडेंस को सुनिए, लेकिन आप ना बहुत ही साहसी बन के उभरने वाले हैं, बहुत ही
साहसी बन के उभरेंगे। और यही नहीं, आप आशावादी भी हैं इस मैटर में कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए, हमें अच्छी लग रही है, हो सकता है हम जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, तो हम वो डेफिनेटली वो कर पाएंगे। तो ये जो आपका जो साहस है ना, ये आपको जो जितने भी मैनिपुलेटिव लोग होंगे आपके पास, उनसे भी आपको बचा के रखेगा, आपकी एक बाउंड्रीज फर्म कर देगा, जिसके कारण से आप जितने भी वरीज जितने भी आपके आसपास होंगे ना, उनको दूर करने के लिए, वैसे लोगों से दूर रहने के लिए आप बहुत अच्छा घेरा का निर्माण कर पाएंगे। आपसे कहा जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस है कि कभी ऐसा नहीं हो कीजिएगा कि किसी हेजिटेशन में कोई काम कर गए, कोई रिस्क लेके काम कर गए। ठीक है, ये आपके लिए एक गाइडेंस निकल के आई है। हो सकता है कि आप जब इस रास्ते में आगे बढ़ेंगे ना, तो कुछ इमोशनल लॉस का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको ये जो इमोशनल लॉस होगा आपका, या फिर तो ये आपको ना सेल्फ लव की तरफ लेके जाएगा। और ये सेल्फ लव जो है ना, वो धीरे धीरे करके आपके इंट्यूशंस में बदल जाएंगी। आपको कहा जा रहा है कि अगर यदि आपने इस रास्ते में जाने की इच्छा रखी है, मतलब रास्ता कि उस डिवोशन के साथ आप इस फील्ड में, स्पिरिचुअलिज्म में कुछ लेवल को गेन करना चाहते हैं, या एंड पोजीशन तक की भी अगर आपकी ये जो चाहत है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर किसी फियर की वजह से, या किसी कुछ अवॉइड करने की वजह से, किसी तरह की टेंशन अवॉइड करने की वजह से, यदि आपने अपने अपने मार्ग से आप पीछे हटे हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको पीछे नहीं हटना है। आप समझ के चलिए कि ये आपकी एक परीक्षा चल रही है। देखिए, जब हम लोग इस तरफ आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉर्ड्स कट करने होते हैं। जो भी आपके रास्ते में बाधा बनता है, या फिर उस तरह की अननेसेसरी कोई चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो वहाँ से हमें थोड़ा सा मूव ऑन करना पड़ता है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो है ना, एक बार और इस चीज़ पे कदम आगे बढ़ाइए, अगर आपके कदम रुक गए हैं तो। ठीक है, देखिए आप अब ना, अगर आप इसकी तरफ आगे बढ़ाएंगे ना कदम, तो आप एक फ्रीडम महसूस करेंगे। आपका सेल्फ एक्सपेक्टेशंस जो होगा ना, देखिए अभी रिवर्स में है, आपका जो सेल्फ एक्सेप्टेंस होगा ना, वो आपको नए नए रास्ते खोल कर देगा। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं स्टक हो गए हैं, कहीं रुक गए हैं किसी भी कारण से, तो आपको कहा जा रहा है कि एक बार और उधर कदम बढ़ाइए। आप रिकवर करने लगेंगे। अगर आपने यहाँ पे अपनी फ्रीडम, जैसे जैसे आप उधर कदम बढ़ाएंगे ना, तो आप एक तो फ्रीडम महसूस करेंगे, आपका सेल्फ लव आएगा, निगेटिव थॉट्स जो है वो दूर होंगे। और यही नहीं, आप अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस को भी मतलब स्वीकार करेंगे। और यही नहीं, आपका जो भी रिकवरी है ना, वो फास्ट होगा। आपकी जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होगी। चलिए, आपके लिए हम यूनिवर्स के कुछ गाइडेंस ले लेते हैं, जो डेली बेसिस पे अगर आप करेंगे तो आपको इस रास्ते में
जो भी हर्डल्स आ रही हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं, उसको क्लियर करने में ना आपको आसानी होगी। देखिए मैंने कहा, और देखिए ये आ गया कि समाधान के लिए किसी की गाइडेंस आवश्यकता है, गाइडेंस की आवश्यकता है। तो डेफिनेटली आप जो कार्य कर रहे हैं, आप जो स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ रहे हैं, तो वैसे आपको गुरु की आवश्यकता है जो आपको स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ा सके, ठीक है ना। क्योंकि देखिए स्पिरिचुअलिज्म में जब आप आगे बढ़ना चाहेंगे ना, तो आपको गुरु ही हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई, अगर आपको लगता है कि, मैं तो कहूँगी कि गुरु ही बेस्ट है, लेकिन अगर आपको लगता है किसी मेंटोर से या फिर कुछ ऐसे हैं जो स्पिरिचुअलिज्म की, अगर आपका लेवल क्या है वो पहले आप अपने क्लैरिफाई कर लीजिए। क्या आप अपने आप को एक बार एग्जामिन कर लीजिए कि आपका लेवल क्या है। उस लेवल के हिसाब से जो आपसे ऊपर हैं, आप उनकी गाइडलाइंस ले सकते हैं। देखिए आपके साथ पितृ तर्पण की भी बात आ रही है, तो मैं तो कहूँगी कि आप लोग, जो भी आपके पितृ लोग हैं, तो उनको आप अमावस्या के अमावस्या या तो फिर डेली बेसिस पे भी आप उनको वाइट फूल समर्पित कर सकते हैं। शिवालय दर्शन कीजिए। डेफिनेटली आपको इस स्पिरिचुअलिज्म में अगर आगे बढ़ना है तो शिव जी बेस्ट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो ही आपको राम जी तक भी ले जाएंगे, वही आपको हनुमान जी तक भी ले जाएंगे, और वो ही आपको भगवती के गोद में भी बिठा देंगे। तो आप शिवालय में दर्शन भी कीजिए, शिवलिंग पे जल भी चढ़ाइए। और देखिए महाकाली की शरणागति लीजिए। ये देखिए विजयादशमी पे महाकाली की शरणागति लीजिए। मैं आज सोची थी कि देखती हूँ कि विजयादशमी में माँ किसको जिताना चाहती है, किसकी जीत होने वाली है। तो डेफिनेटली डिवोटीज़ की ही जीत होने वाली है। जो डिवोटीज सच में माँ आदिशक्ति से जुड़ना चाहते हैं, उनकी जीत निश्चित कर दी गई है। आपको जितने भी गाइडलाइंस दिए गए हैं, आप उसके हिसाब से आगे बढ़िए, और डेफिनेटली एक बार तो आप अपने कदम उस तरफ आगे बढ़ाइए अगर आपने अपने कदम को रोक रखा है। तो आप डेफिनेटली अपने फ्रीडम को भी महसूस करेंगे और आप अपने सेल्फ वर्थ को भी पहचानेंगे, ठीक है। ये तो थी माँ आदिशक्ति की विजयादशमी पे अपने डिवोटीज़ को आशीर्वाद। अब हम कुछ जनरल मैसेजेस ले लेते हैं जो कि सारे व्यूअर्स के साथ रेजोनेट करेंगे। देखते हैं कैसी एनर्जी निकल के आती है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरफ जब भी हम आगे बढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों से निकल के हमें बहुत सारी चीज़ों से जोड़ना पड़ता है ना। तो घबराइए मत, अपने आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी। आपको जो भी गाइडलाइंस मिले हैं, आप उसके हिसाब से आगे बढ़िए। चलिए हम कुछ जनरल मैसेजेस ले लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। हरिओम तत्सत। जिसके साथ भी ये एनर्जी मैच नहीं हुई है, उन सारे व्यूअर्स के लिए माँ क्या आप गाइडेंस देना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी विजयादशमी पे। जय माँ आदिशक्ति, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, जय गुरुदेव। देखिए देखिए आपसे कहा जा रहा है, और भी मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। ये आना ही चाह रहा है। आपने ये जो एनर्जी निकल के आई है, वो उन लोगों की एनर्जी है जो अपने एक्शन को लेके थोड़ा सा घबराए रहते हैं। उनको कहा जा रहा है कि आप एनालिसिस कीजिए,
ठीक है, उस सिचुएशन के एनालिसिस कीजिए, जिस चीज़ पे आप वर्क कर रहे हैं उस चीज़ को एनालाइज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप एक प्लान बनाइए। और प्लान बनाने के साथ साथ वो जो आपका अप्स एंड डाउन्स का जो मोमेंट चलता है, आप जो सिचुएशन जिस भी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं वो आपका करेक्ट हमेशा क्यों नहीं होता है, या फिर कहते हैं ना हिट एंड ट्रायल आप खेलते हैं। आपसे कहा जा रहा है आप हिट एंड ट्रायल नहीं कीजिए, आपको एनालाइज करना है, सिचुएशन को भी एनालाइज करना है, और आप जो चाहते हैं उस वो मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट ही है तो वो प्रोडक्ट कैसे बिकेगा, सिर्फ आपको ये नहीं सोचना है, आपकी जो सिचुएशन अभी आप आसपास बनी हुई है आपके कॉम्पिटिटर के साथ, तो उस पर भी एनालाइज करना है। तो आप अपनी, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आप लोग सब कोई अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग आप चेक कीजिएगा कि आपकी एनालिसिस किस किस चीज़ पे ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो डायरेक्शन होता है ना वो हिट एंड ट्रायल का होता है। तो आपको वो काम नहीं करना है। इससे क्या होगा कि आप जो अपना एक बाउंड्री बना के रखे हैं, तो उसमें आपको क्या होगा ना, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। तो वहाँ के सपोर्ट से आपको क्या होगा कि आप जैसे जैसे टाइम वहाँ पे स्पेंड करेंगे, थोड़ा अपनी एनालिसिस को शेयर करेंगे, अपनी बातों को पहुंचाएंगे, तो उससे क्या होगा ना कि आपके पास लोग आने लगेंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी आने लगेगी। और यही नहीं, ये जो अपॉर्चुनिटी होगी वो आपके सोल को ना हैप्पी करने वाली होगी, जिसकी वजह से अगर आप फिनेंस में देख रहे हैं तो इनकम होगी, अगर आप रिलेशन में देखेंगे तो हार्मनी आएगी, हैप्पीनेस आएगी। यदि आप किसी बिजनेस में देख रहे होंगे, या फिर किसी भी तरह की एनर्जी हो सकती है, लव वन के साथ देख सकते हैं, आप फ्रेंड सर्कल के साथ देख सकते हैं, एंजॉयमेंट हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग चेक कीजिए। और इसमें आप कभी भी भगवान को मत पीछे रखिए, उनको हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करते रहिए कि हाँ मैं आपकी, जैसे होता है ना, मैं आपकी शरण में कर रहा हूँ, तो अब आप देख लीजिएगा कि हिट एंड ट्रायल ना हो, मेरी एनालिसिस सही हो, और उस तरह से आगे मूव ऑन कीजिए, है ना। ये एनर्जी निकल के आई है कि आपको हिट एंड ट्रायल बेसिस पे नहीं जाना है। देखिए यहाँ किसी के जो एनर्जी निकल के आ रही है, मैं इस तो इसके लिए कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, देखिए कुछ लोग जो है ना, कुछ की एनर्जी ऐसी आई है, अब आज विजयदशमी पे आई है, तो मैं ये एनर्जी एक बार रिवील कर देती हूँ। जनरली ये सब एनर्जी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी तो रहती ही है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि सब लोग आपस में, अगर हम लोग किसी की बातें भी करते हैं, जैसे कि निगेटिव वे में किसी की बुराई करते हैं, या किसी की कहते हैं ना चिट चैट करना, तो उसमें भी बहुत सारी ऐसी बातें निकल के आती हैं ना, तो वो निगेटिव एनर्जी हमेशा एनवायरनमेंट में जाती ही जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं उससे कोई ना कोई सफ़र होता है। तो यहाँ पे जो है ना वैसी एनर्जी आई है कि आपके जो बहुत सारे ऐसे हैं ना कि आपके हेटर्स होंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी निगेटिविटी, कभी आपकी मतलब होता है ना एक नज़र दोष भी आप कह सकते हैं। हर समय आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि हर समय आपका कोई स्पेल ही हो, किसी तरह का स्पेल वर्क ही हो, लेकिन देखिए मैं जहाँ तक जानती हूँ तो लोग ऐसा करते भी हैं। तो मैं ये आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि सारे हेटर्स जो है ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनकी सारी जो कि एनर्जी है जो उन्होंने आपकी तरफ सेंड की थी, चाहे वो नज़र दोष ही क्यों ना हो, उनकी बातों की वजह से आप तक निगेटिविटी ही क्यों ना आई हो, कोई स्पेल ही वर्क क्यों ना हो, तो इस तरह का जो जो भी है ना वो सब
बैकफायर्ड हो चुका है, वो आपको अब टच नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स माँ की तरफ से विजयादशमी पे निकल के आ रही है, मल्टीप्लाइड इनटू 100। और ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप सही में चोजन वन है। ये आप माँ आदिशक्ति ने ही आपको चुना है, और आपके लाइफ में ना आपको भर भर के अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी दिया जाएगा, और आपको उसको सेव भी करना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि आपको अपने ऊपर खर्च करना है। आप हर समय बांटते ही ना रहें, या फिर अपने आप को नेगलेक्ट करके ही आप किसी के लिए सब कुछ करें, ऐसा नहीं करना है आपको। हाँ, आपकी जो मनी होगी वो आपके लिए होगी। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि अगर आपको अच्छा, मैं इसके लिए भी एक अलग एनर्जी है, तो मैं इसके लिए कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ। माय गॉड, ये पूरी नवरात्रि माँ काली की का प्रोटेक्शन आया है। किसी कोई स्पेसिफिक बहुत ही मतलब माँ का दुलारा प्यारा बच्चा है। आप ग्रैटिट्यूड हमेशा सेंड करते रहिए, वो आपको हर तरह से प्रोटेक्ट करती हैं, हर तरह से, मतलब हर तरह से प्रोटेक्ट करती हैं। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स पूरा। और देखिए, सन की भी कार्ड आ गई है, मतलब सारी नेगेटिविटी जो है ना इसीलिए बैकफायर हो रही है। मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये चोजन वन के लिए ही ये कार्ड्स आए हैं। माँ काली इज़ प्रोटेक्टिंग की, इसीलिए सारी निगेटिविटी, सूर्य देवता का उदय जहाँ होता है, सारी निगेटिविटी ऐसे ही भस्म हो जाती है। वो बैकफायर क्या, वो नष्ट ही हो जाती है। आपको हमेशा सरेंडर मोड में रहना है। देखिए, एक एनर्जी निकल के आई है ना कि आपको अगर आपकी देखिए, किसी के लिए ना भर भर के ब्लेसिंग्स अबंडेंस की आ रही है, किसी के लाइफ में जस्टिस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है। वो मैं बोल रही थी ना, कोई जो है ना जस्टिस बैलेंस आ रही है, जो एनर्जी निकल के आई है ना, कोई है जो आपके साथ हमेशा माइंड गेम खेलता रहता है, तो उस बंदे के लिए जस्टिस और बैलेंस आया है। और आपको इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप डेफिनेटली किसी न किसी से हेल्प ले सकते हैं, जिसकी वजह से ना आपके जो कार्य रुके होंगे उस कार्य में आपको सक्सेस मिलेगा। और आप ऐसा समझ के चलिए ना कि आपको ये जो भी लोग हैं जो आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं ना, वो आपके एनिमीज़ नहीं हैं, वो भी आपके फ्रेंड्स ही हैं, क्योंकि उनके द्वारा भी आपको लर्निंग मिल रही है, और आप कोशिश करके एक स्टेप आगे ही जाएंगे, बैक नहीं जाएंगे, है ना। तो आपको एनिमीज़ नहीं समझना है उन्हें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 तरह की एनर्जी निकल के आई है यूनिवर्स की तरफ से। तो आप लोग सारी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, डबल टैप कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, या अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। इससे हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है ना, हम पर्सनली उस एनर्जी को रीड कर पाते हैं। देखिए, आज माँ के विजयादशमी पे बहुत ही अच्छी डिवोटीज़ के लिए ब्लेसिंग्स निकल के आई है। डेफिनेटली जो डिवोटीज़ हैं उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो हम अपनी रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।